18 साल, हाँ 18 साल इस टीम को हेट किया गया, ट्रोल किया गया, यहाँ तक कि इनके फैंस एंड प्लेयर्स को गालियाँ भी पड़ी। फिर हमेशा आरसीबी अपने ग्रुप स्टेज मैचेस में या प्लेऑफ्स में बाहर हो जाती थी, पर फिर आया साल 2024। यहाँ पर आरसीबी फिर से अपने ग्रुप स्टेज मैचेस में चोक करने लग जाती है। 6 में से 5 मैचेस हार जाती है आरसीबी, चाहे आप माने चाहे या ना माने। आरसीबी इज एलिमिनेटेड फ्रॉम टाटा आईपीएल 2024। ये वर्ड्स थे आकाश चोपड़ा के उनके लास्ट एंड फिफ्थ हार के बाद। बट वंस कोहली सेड, "Sometime you have 1% chance and that chance is good enough." देन आरसीबी अपने अगले 6 में से 6 मैचेस जीतती है एंड गेस व्हाट, वो क्वालिफाई हो जाती है 2024 के टाटा आईपीएल में प्लेऑफ्स के लिए। हालांकि आरसीबी आरआर से हार कर क्वालिफायर 2 में बाहर हो जाती है, पर उनका मोटिव अब क्लियर हो गया था कि अब वो जीतना चाहती है। देन आया आईपीएल 2025 एंड उस आईपीएल में मेगा ऑक्शन हुआ था एंड उनकी ऑन पेपर टीम देखकर फिर से लोगों ने उनको बहुत ट्रोल किया, पर आरसीबी ने ग्रुप स्टेज में पूरा डोमिनेट किया। देन 18 साल बाद वो उस ट्रॉफी ने आरसीबी फैंस को इमोशनल कर दिया, पर वो यहाँ तक नहीं रुकना चाहते थे। अब एक चैंपियंस बनकर नहीं रहना चाहते थे आरसीबी वाले एंड वो अपनी एक लेगेसी बिल्ड करना चाहते थे। फिर वो अपनी डोमिनेंस को कंटिन्यू रखते हुए भी टाटा आईपीएल 2026 को भी डोमिनेट करते हैं एंड आप सभी को पता ही है कि वो 2026 का टाटा आईपीएल भी जीत जाते हैं। बैक टू बैक 2 ट्रॉफीज लेकर वो अपने एक लेगेसी बिल्ड करने में कामयाब होते हैं, पर उनका ये 17 साल का सफ़र कुछ इजी नहीं था। आप खुद सोच के देखिए, 17 साल तक ट्रोल होना, एक मीम मटेरियल बन के रह जाना, पर बार बार वो अपने प्लेयर्स को बदलते रहे, अपने कैप्टन्स को भी चेंज करते रहे। तो आइए जानते हैं आरसीबी की सक्सेस स्टोरी। तो ये बात है 2025 के मेगा ऑक्शन की। आरसीबी 83 करोड़ के पर्स के साथ जाती है। वहाँ आरसीबी कुछ बहुत क्रूशियल फैसले लेती है, जैसे कि स्टार प्लेयर्स जैसे चहल, बटलर, स्टार्क, इन जैसे प्लेयर के ऊपर बोली लगाने की जगह वो लगा रहे थे फिल सॉल्ट, टिम डेविड जैसे नए प्लेयर्स के ऊपर बोली। पर आरसीबी के लिए यही सारा कुछ एक नया मास्टर स्ट्रोक बनकर सामने आया। आरसीबी ने प्लेयर्स लाइक जोश हेजलवुड, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्स, भुवनेश्वर कुमार, इन सभी प्लेयर्स के ऊपर बोली लगाई थी एंड ये प्लेयर्स आगे जाकर एक दानव बनने वाले थे, ये अंदाज़ा किसी ने नहीं लगाया था। पर फिर भी इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स के बाद भी किसी को भी भरोसा नहीं था कि आरसीबी ट्रॉफी लेकर आ सकती है, क्योंकि ओवरऑल पिछले 17 साल अगर हम देखें तो 17 सालों में उनकी टीम इससे कहीं ज़्यादा अच्छी बनी है। जैसे कि हम आपको याद करवा सकते हैं 2016 की प्राइम आरसीबी। कमी तो उस टीम में भी कुछ भी नहीं थी, पर फिर भी आरसीबी उस सीजन फाइनल हार गई एंड ट्रॉफी नहीं ले पाई। आरसीबी 2025 के आईपीएल में ग्रुप स्टेज में ही डोमिनेट करना शुरू कर देती है। उनका डाउनफॉल उस सीजन आया ही नहीं था। वो लगातार जीतते ही जा रहे थे। अगर वो 5 मैच जीतते थे तो जाकर वो एक आधा मैच हारते थे एंड इसी के चलते हुए वो कंप्लीट करते हैं ग्रुप स्टेज को ख़त्म कर टॉप 2 के अंदर। एंड टॉप 2 का अंदर कंप्लीट करने का मतलब क्वालिफायर 1 खेलने को मिलता है आरसीबी को, फर्स्ट में क्वालिफाई करने वाली टीम के साथ, जो कि पंजाब। एंड पंजाब से वो ग्रुप स्टेज में सिर्फ 1 मैच हारी थी एंड 1 जीती भी थी, पर फिर भी इतनी अच्छी टीम थी पंजाब की उस सीज़न, पर फिर भी आरसीबी ने पंजाब को 101 रन के ऊपर ऑल आउट कर दिया एंड उस क्वालिफायर 1 को वो बहुत ईजिली स्मूथ तरीके से जीत गए एंड फिर उनकी सीधी एंट्री होगी टाटा आईपीएल 2025 के फाइनल में। हालांकि फाइनल तो वो पिछले 2 बार भी खेल चुके थे, मीन्स 2016 एंड 2011, पर वो दोनों आईपीएल फाइनल्स को चोक कर देते हैं, बहुत बुरे तरीके से चोक कर देते हैं एंड आईपीएल नहीं जीत पाते। सभी टीम्स को यही उम्मीद थी कि शायद इस बार भी यही होने वाला है एंड ये सब कुछ चल ही रहा था एंड उनको फिर से मिलती है पंजाब फाइनल्स के अंदर एंड फिर वो एक बैटिंग का स्कोर आरसीबी को मिलती है पंजाब फिर से फाइनल्स के अंदर एंड सभी को लग रहा था कि आरसीबी इस बार फिर से चोक कर जाएगी फाइनल के अंदर, बट आरसीबी
अपना पहले बैटिंग करते हुए करती है 190 रन का स्कोर खड़ा पंजाब के लिए, पर उस 2025 की पंजाब के लिए 2090 का रन टारगेट कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा था, क्योंकि उनकी फॉर्म बहुत ही खतरनाक थी। फिर भी पंजाब स्टार्टिंग में बैटिंग तो अच्छी कर रही थी, पर साथ ही साथ अपनी विकेटें भी देती गई। पर फिर भी प्रियांश आर्या एंड प्रभ सिमरन की पार्टनरशिप ने एक बार को तो वही दिखाया था कि आरसीबी फिर से फाइनल हार सकती है। पर फिर जब अय्यर की विकेट चले जाती है सिर्फ 1 रन के ऊपर, रोमारियो शेफिल्ड ने वो क्रूशियल विकेट निकाली एंड देन कंटिन्यूसली विकेट्स गिरती गई एंड उसके चलते आरसीबी जीतती है अपना पहला टाटा आईपीएल। लगातार पंजाब की विकेट्स गिरती गई एंड पंजाब कहीं पर बिखर सी गई एंड आरसीबी का सपना यहाँ पर सच होता दिख रहा था। फिर आया वो लास्ट ओवर जिसके अंदर चाहिए थे 6 बॉलों में 30 रन। सामने थे अपनी पूरी फुल फॉर्म वाले जॉश हेजलवुड एंड वो फर्स्ट 2 डिलीवरीज बहुत अच्छी करते हैं एंड वो दोनों डिलीवरीज जाती हैं डॉट बॉल एंड अगर वो अगली 4 बॉलों में 4 छक्के भी लगाते तो अभी पंजाब हारती थी एंड आरसीबी की जीत पक्की हो गई थी। फिर इसीलिए उन्होंने बहुत इजी सी बोले एक लीगल डिलीवरी वो फेंक पाए, ऐसी बॉल उन्होंने फेंकी ताकि वो 9 बॉल ना हो। पंजाब के सुशांत सिंह लगातार शॉट्स लगाते गए, उन्होंने 4 छक्के भी लगाए, पर फिर भी वो सिर्फ 6 रन से मैच हार गए एंड आरसीबी जीतती है अपना पहला टाटा आईपीएल 2025 का। जैसे कि यार मैंने आप सभी को पहले बता दिया था कि 2024 में ही ये पक्का हो गया था कि आरसीबी को जीतने की भूख है एंड वही भूख के साथ वो उतरे थे 2025 के टाटा आईपीएल में एंड वो उसको जीत भी पाए। देन वो उतरते हैं फिर से वही भूख के साथ 2026 में, जैसे कि उन्होंने 2025 में जीतने के बाद ही बोल दिया था दैट वी विल डिफेंड आवर चैंपियन इन 2026 आईपीएल में एंड वो उतरते हैं 2026 के टाटा आईपीएल में वही अपनी चैंपियन स्पिरिट के साथ एंड वो फिर से ग्रुप स्टेज को डोमिनेट करते हैं एंड उतरते हैं फिर से प्लेऑफ्स के अंदर टॉप 2 में फिनिश करने के बाद एंड क्वालिफायर 1 में वो फिर से बहुत इजीली जीत जाते हैं एंड देन टाटा आईपीएल फाइनल 2026। हालांकि वो सबसे बोरिंग आईपीएल फाइनल था, पर फिर भी वहीं से तो आरसीबी डोमिनेंस दिखती है एंड आरसीबी की डोमिनेंस कंटिन्यू रही उस फाइनल के अंदर भी। यहाँ हालांकि जीटी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी, पर उस जीटी को कहीं बिखेर के रख दिया था आरसीबी ने एंड आरसीबी जीतती है बैक टू बैक टाटा आईपीएल्स। यहाँ से अब उनकी एक लेगेसी बिल्ड होनी शुरू हो गई है। जैसे आप सभी को पता ही है कि अगर कोई टीम एक बार जीतती है तो वो चैंपियन कहलाती है, अगर वो बार बार जीतती है बहुत सारी ट्रॉफियाँ तो वो अपनी एक लेगेसी बिल्ड करते हैं, जैसे कि सीएसके एंड एमआई ने की हुई है। वैसे ही अब आरसीबी भी उस लेगेसी में पैर रख रही है। क्या आपको लगता है कि आरसीबी 2027 का आईपीएल जीत पाएगी एंड एक हिस्ट्री बना पाएगी? क्योंकि आज तक ऐसी कोई भी टीम नहीं है जिन्होंने 3 लगातार आईपीएल जीते हैं। आरसीबी ने 2 आईपीएल जीते हैं, वही सेम काम सीएसके ने और एमआई ने भी कर रखा है। पर कैन आरसीबी बिल्ड देयर डिफरेंट लेगेसी? लेट मी नो इन कमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मैं चला, बाय बाय।